हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। ज्ञान तू ही है पिता का दूत भी यह मिल कर गाते। ज्ञान तू ही है पिता का दूत भी यह मिल कर गाते। भक्त तेरे मिलजुल गाते हालेलुया आमीन आमीन। भजने आए है पिताजी आत्म सच्चाई से तुझको। आज का संदेश ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। एक और बार इस शुभ संदेश में प्रत्येक भाई बहन का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ और मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि एक और नया दिन दिया और प्रभु ने यह अवसर दिया कि उसके वचन को आपके सामने बता सको, और इसके लिए मैं परमेश्वर पिताजी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आज हम थोड़ा समय के लिए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे दानियल 6 का 26, 27, 28। दानियल चैप्टर 6 वर्स 26, 27, 28। मैं ये आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज का अधिकार, वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सन्मुख काँपते थरथराते रहे, क्योंकि जीवित और युगानुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज अविनाशी है, उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सियाह से बचाया, वो बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। इस प्रकार दानियल दारा और क्रूसु फारसी दोनों राज के दिनों में सुख चैन से रहा। इन वचन पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिताजी हमारे हृदय को आशीष करे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक राजा है, और वो राजा जो दारा राजा है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो राजा आज्ञा देता है कि जहाँ जहाँ वो राजा का राज्य है, जहाँ पर राजा हो राज्य में, वो देश में राज करता है, वो दानियल का परमेश्वर के जीवित है और युगांतुक रहता है। उसका राज अधिकार प्रभुता करता है और वो परमेश्वर का वो बड़ाई करता है। वो राजा परमेश्वर को जीवित परमेश्वर बोल के वो राजा पूरे उसके राज में, जहाँ पर उसका राज चलता है, सब जगह घोषणा करता है, पत्र भेजता है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की बड़ाई करता है। और ये नहीं बल्कि वहाँ पर हम देखते हैं कि वो दानियल को परमेश्वर ने कैसा बचाया, और उनका परमेश्वर बचाने वाला और छुड़ाने वाला परमेश्वर सारे पृथ्वी पर चिन्हों चमत्कार को प्रकट करता है। तो यहाँ पर राजा वो खुद परमेश्वर को महिमा दे रहा है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर जो चिन्ह और चमत्कार पूरा पृथ्वी पे करते हैं, और परमेश्वर जो छुड़ाने वाला बचाने वाला परमेश्वर है। जो राजा के मुंह से इस बातों को निकला, और राजा ने सब जगह इस बातों को घोषणा किया, प्रकट किया। तो यहाँ पर हम देखते कि हम सबको मालूम है कि ये दानियल जो 6 अध्याय में हम देखते कि जब दानियल को और ऊंचा पदवी दिया गया, तो वहाँ पर हम देखते कि जो अधिकार गवर्नर सब लोग दानियल के प्रति दो ढूंढने लगे, मगर दानियल के अंदर कोई गलती नहीं पाया। दानियल अपने कामों में भी विश्वास योग्य था, दानियल एक ईमानदारी था, ऊंचा पदवी पे भी रह के भी वो प्रभु के सामने एक नम्रता था। मगर वहाँ पर हम देखते कि दानियल को उन लोग ने कुछ गलती ढूंढने चाहता, मगर वो नहीं पाया। मगर उन्होंने जानबूझ के गए षड्यंत्र रचा और बोला, राजा 30 दिन तक लोग तुझे ही दंडवत करने चाहिए, तुझे ही मानने चाहिए। वहाँ पर उन्होंने किया, मगर दानियल के बात मालूम पड़ गया। मगर दानियल कभी गिड़गिड़ा के राजा के पास नहीं गया। दानियल का विश्वास देखो कि दानियल के जीवन में भी ये सब बात मालूम हो के भी दानियल कैसा प्रार्थना करता है, वैसा ही प्रार्थना करता था।
दानियल कैसा परमेश्वर को पुकारता था वैसा ही पुकारता था। और वहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल जो है प्रार्थना करने लग गया, और वहाँ पर वो लोग जाके चुगली किया, राजा को इस बातों को बताया। राजा सुन के बहुत उदास हो गया, मगर राजा बचाने के लिए भी सोचा, क्योंकि राजा दानियल को बहुत प्रेम करता था। दानियल का जो स्वभाव, दानियल का जो चरित्र, दानियल का जो कार्य को उसने देखा है, तो वहाँ पर हम देखते कि राजा बचाने के लिए भी किया, मगर हम देखते कि नहीं बचा सका। फिर दानियल को डाला, मगर परमेश्वर ने दानियल का शेर का मुंह को परमेश्वर ने बंद किया। तो दानियल को हम देखते राजा को चैन नहीं आया, राजा गया और पुकारा, क्या दानियल का परमेश्वर जो है उसको बचा सकता है दानियल। वहाँ पर हम देखते कि दानियल राजा को आदर दिया, और उसके बाद हम देखते कि दानियल राजा ने दानियल को झटपट वहाँ से बाहर निकाला। जो लोग उसको चुगली किया था, उसका परिवार, बच्चे को सब उसमें डाल दिया, और नीचे नहीं जाने से पहले शेर ने उनको झपट लिया। और वहाँ पर हम देखते कि कैसा परमेश्वर ने दानियल को बचाया। जब इस बातों को राजा ने देखा, इनका परमेश्वर जो जीवित सनातन परमेश्वर है, जो बदलने वाला परमेश्वर है नहीं, वो चीन और चमत्कार करता था, चीन और चमत्कार करता है, और अपने लोगों को वो बचाने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। प्रियजनों, यहाँ पर हम देखते कि दानियल का विश्वास परमेश्वर के प्रति है। इतना बड़ा पदवी में भी जाके भी उसका प्रार्थना का जीवन बढ़ने हुआ, वो परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए रखा। और वहाँ पर हम देखते कि परमेश्वर ने शेर का मुंह को बंद किया। आज वही परमेश्वर है जो शेर का मुंह को बंद करने वाला परमेश्वर है। आज वही परमेश्वर है जो उस कालों में प्रभु कार्य करता था, आज भी वो परमेश्वर कार्य करता है। जैसा हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज और कल युगानुग एक जैसा है। जैसा परमेश्वर ने दानियल को बचाया, मगर प्रियजन, हम जब नया नियम में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हम सबको बचाया। हमारे लिए वो क्रूस कलवरी के ऊपर बलिदान हो गया, हमारे लिए खुद का वो जीवन को दिया। इस प्रकार दानियल के जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर ने शेर का मुंह को बंद किया है। परमेश्वर ने उसको कुछ हानि होने नहीं दिया, उसको खड्डे में डाला, और एकदम नीचे गहराई पे था। हम भी उस दलदल कीचड़ में पड़ा हुआ था, हम भी उस गंदगी में था, प्रभु ने हमको वहाँ से बाहर निकाला। दानियल के जीवन में हम देखते हैं कि दानियल एक विश्वासी योग्य, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। उसका प्रार्थना बनने हुआ, उसका प्रभु के साथ संगति बनने हुआ। वो डरा नहीं कि मैं राजा के पास जाके भीख मांगता हूँ, राजा मुझे आप बचाओ, ऐसा नहीं। मगर राजा हो का राजा, प्रभु हो का प्रभु, ओ परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, वो प्रार्थना किया, प्रभु मैं जाऊँगा तो मरूँगा आपके लिए, अगर मैं राजा का जो मूर्ति को, नहीं तो राजा का जो प्रतिमा को मैं दंडवत नहीं करूँगा। प्रियजनों, हम अपने जीवन में हम जांचे परखे, क्या हम ऐसा विश्वास है क्या? कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आएगा, ऐसा हो सकता है कि अगर ईश्वर को मानता है तो तुमको जेल में डाल दिया जाए, तुम्हारे साथ ऐसा किया जाएगा, तभी हमारा विश्वास किधर रहेगा, तभी हमारा भरोसा किधर रहेगा, तभी हमारा प्रार्थना का जीवन किधर रहेगा। दानियल के बारे में देखो, दानियल डरा नहीं है। दानियल पहले का जैसा घुटना टेक के प्रार्थना किया है। हमारा जीवन ऐसा विश्वास योग्य जीवन होना चाहिए, हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, हमारा जीवन परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाने वाला जीवन होना चाहिए। इस प्रकार दानियल को परमेश्वर ने बचाया, शेर का मुंह को बंद किया। आज वही परमेश्वर जो शेर का मुंह को बंद करने वाला और बचाने वाला परमेश्वर है। आज वही परमेश्वर है जो चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। जैसा प्रभु ने पानी को दाखरस बनाया, वैसा ही परमेश्वर हमारे जीवन को जो बदलाव करता है, परमेश्वर हमारे जीवन में जो बड़े कार्य को करता है, परमेश्वर जो हमारे गंदगी को बाहर निकाल के एक नया जीवन का जो परमेश्वर जीवन देता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल के बारे में कि दानियल कैसा परमेश्वर के प्रति वफादार था। मैं सोचा कि दानियल उधर भी था तो भी वो प्रार्थना किया रहेगा प्रभु से, वो शेर कितने भूखे रहेगा, मगर परमेश्वर ने शेर का मुंह को
बन के दानियल के प्रति एक निशान भी नहीं हुआ। प्रियजनों, हमारा परमेश्वर ऐसा जीवित परमेश्वर है जो हमको हर एक परिस्थिति में हमको संभालता है, हमको बचाता है। वो हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, वो बचाने वाला परमेश्वर है। आज भी वो लोगों को पाप से बचाता है, आज भी वो लोगों को आनंद काल का नरक से बचाता है, आज भी वो लोगों को गंदगी से बचाता है, आज भी लोगों को उस दलदल कीचड़ से वो बाहर निकालता है। प्रियजनों, हम भी विश्वास में आगे बढ़ते हुए आगे बढ़े। जब हम विश्वास के प्रति हम देखते हैं तो विश्वास का चित्र दानियल का बारे में हम देखते हैं कि दानियल कैसा विश्वासी था। हम भी विश्वासी लोग, हमारे जीवन में हम विश्वास में स्थिर रहे, हम प्रार्थना करें। हम इसके लिए पौलुस बोलता है, कौन हमको परमेश्वर का प्रेम से अलग करेगा? कोई हमको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। दानियल को कोई अलग नहीं करने वाला है। दानियल का जीवन एक प्रार्थना का जीवन है। आज हमारा जीवन कैसा जीवन है? क्या हम प्रार्थना का जीवन है? क्या वचन पढ़ने का जीवन है? क्या उसको मनन करने का जीवन है? हम अपने आप को जांचते हुए हम प्रभु का आगमन के अनुसार तैयारी से हम जीवन जिए। इन वचन पढ़ने द्वारा सुने द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीष करे। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।